नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा ग्रुप सी का जो अपडेट्स जो 2022 का जो अपडेटेड सिलेबस है, उस पे चर्चा करेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आपका जो है अच्छा रहेगा। तो हम आज बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा जो न्यू रिलीज्ड जो सिलेबस है, क्या-क्या पूछा जाता है और किस-किस सब्जेक्ट से कितने-कितने मार्क्स का जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ग्रुप सी का जो है आपका सिलेबस, जिसमें आपका उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल और जितने भी ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, ये अपकमिंग एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उत्तराखंड में, तो इस सिलेबस पे बात करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं आपको की पॉइंट्स बताऊँगा कि आपको सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पढ़ना है और कितने मार्क्स का पर सब्जेक्ट में आएगा। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला परिशिष्ट फर्स्ट देखेंगे। तो हम थोड़ा ये लंबा है आपका पीडीएफ, तो हम इसको आपको जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए पहला क्या प्रोसेस रहती है आपका, इसमें फिजिकल और जो रिटन एग्जाम है आपका क्या-क्या रहता है, पहले एक बार वैसे देख लेते हैं। आपका स्टार्टिंग में क्या है, देखिए शारीरिक मापदंड आप सब लोग फिजिकल आपको पता है। तो इसमें आपके चाहे बंदी रक्षक परीक्षा हो या फिर आपका पटवारी, लेखपाल जो भी है, तो उसका फिजिकल का आपको पता है, शारीरिक नापजोक जो होती है, ठीक, इससे आप परिचित होंगे। और शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होती है, शारीरिक दक्षता परीक्षा आपके 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जिसमें आपके क्या-क्या पूछे जाते हैं ये अंक आपके, तो देखिए इसमें बंदी रक्षक और जो पटवारी, लेखपाल जो भी है एग्जाम जो होने वाले हैं उसका है। लिखित परीक्षा में देखिए, लिखित परीक्षा में क्या है, तो लिखित परीक्षा में जो है 100 अंकों का जो है आपका 100 मार्क्स का होगा रिटन। और वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी लिखित परीक्षा। और उसके अनुसार इसका जो पाठ्यक्रम है वो नीचे अभी आपको बताऊंगा मैं। और जो लिखित परीक्षा होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करके प्रवीणता सूची तैयार करते हुए अंतिम चयन घोषित किया जाता है। इनके कहने का मतलब ये फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करके, यानी कि आपके फिजिकल के मार्क्स भी क्या होंगे इसमें ऐड होंगे, यानी कि फिजिकल के मार्क्स इसमें क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो इसका सिलेबस देखते हैं क्या है, जो नया अपडेटेड सिलेबस है। इसमें परीक्षा का पाठ्यक्रम जो दे रखा है वो बताता हूँ आपको क्या क्या है। इसको आप ध्यान से एक बार इसको नोट कर लीजिए कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए सामान्य हिंदी जो है आपकी वो 20 मार्क्स की होगी, ठीक। और नंबर 2 में है आपका, देखिए सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से 40 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 40 नंबर का। और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में 40 अंक में क्या क्या होगा, देखिए ये तो आपको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर। और इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है आपका रीजनिंग का पोर्शन। अब जिसमें 8-10 नंबर के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको मैं कराऊंगा अपनी वीडियोज़ में। तो इसमें आपने क्या देखना है, 40 मार्क्स में हिस्ट्री देखनी है, भूगोल देखना है, राजनीति विज्ञान देखना है, अर्थशास्त्र देखना है। और राज्य, उत्तराखंड राज्य हो गया, राष्ट्रीय हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को भी आपने देखना है। और फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल से आपके ये भी जो है आपके 40 मार्क्स के अंडर आएगा। यानी कि क्या हो गया, देखिए 20 नंबर की हिंदी होगी आपकी, ठीक। और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन कितना हो गया, 40 हो गया, यानी कि जीएस, ठीक। और तीसरा है आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, इसमें है 40 उत्तराखंड, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया, ठीक। अब 100 मार्क्स का हो गया तो इसमें क्या क्या टॉपिक इसके अंदर है, जैसे हिस्ट्री है, भूगोल है आपका, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपको मैं नीचे आपको बता देता हूँ, ठीक। चलिए नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले आपका है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, विषय हिंदी, ठीक है। तो हिंदी का देखिए क्या क्या है हिंदी में। हिंदी में भाषा की, हिंदी भाषा, इसमें क्या क्या आएगा, देखिए भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा विकास और हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड के प्रदेश में प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। लिपि से आ सकता है, लिपि वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, ठीक। स्वर, व्यंजन, ठीक है,
इससे पूछा जाएगा, वर्तनी से पूछा जाएगा क्वेश्चन, शुद्ध शुद्ध आपने किए होंगे, देखे होंगे। उसके बाद शब्द रचना से, संरचना से आ सकता है आपका वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, वचन, पुरुष, ठीक है, अलंकार, क्रिया विशेषण, कारक, सभी पूछे जाएंगे, ठीक। और उसके साथ साथ आपका शब्द रचना आपको, ठीक है, और शब्द भंडार देखिए, तत्सम, तद्भव, देशत, आगत, ये सब वर्ड जो होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, ये भी देखना है। संधि में स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, ये भी देखना है। वाक्य परिचय में देखिए लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये भी देखना है। पत्र लेखन भी आएगा, टिप्पणी, प्रारूपण और विज्ञप्ति, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक। उसके बाद देखिए एक टॉपिक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, जनसंचार वाला। जनसंचार में हिंदी कंप्यूटिंग आपका संचार मीडिया से संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें समाचार पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें, और हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, ठीक। और कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य से भी रहेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य से कुछ आपके राइटर दिए हैं इसमें। उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक। इनके हाई स्कूल और इंटर लेवल की जो है अपनी हिंदी लिटरेचर देखनी है, जिसमें आपके कबीर, पद्य में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तबोध, मंगेश जबरार, राजेश जोशी, ठीक है। और गद्य में राहुल शंकर तेन, हजार प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, शिवानी पीताम्बर दत्त बर्तवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मिटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। तो ये है आपका लिटरेचर पोर्शन, यानी कि हिंदी में जो है आपका जो 20 मार्क्स का है, उसमें आपका ग्रामेटिकल पोर्शन और आपका हिंदी लिटरेचर दोनों पूछा जाएगा 20 मार्क्स के अंडर में। और उसमें मैंने आपको बता दिया कि हिंदी लिटरेचर और उसमें क्या क्वेश्चन आपके टॉपिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सामान्य बुद्धि परीक्षा में जो मैंने आपको बताया, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन 40 मार्क्स का है ना, आपका 40 मार्क्स का है जीएस जो है, जिसमें आपका ये भी पूछा जाएगा सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि रीजनिंग में जो है 8-10 क्वेश्चन होंगे इसी 40 नंबर के अंडर में, जिसमें आपको क्या क्या देखना है। देखिए एक तो होगा आपका वर्बल, नॉन वर्बल, जो आपने देखा रीजनिंग देखी होगी, अशाब्दिक, मानसिक और शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें आपने दर्पण से संबंधित, प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन किए होंगे, श्रृंखला और वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृति गिनती, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, ठीक। और उसके बाद अगला देखिए शाब्दिक मानसिक योग्यता में देखिए क्या क्या होगा, वर्णमाला, गणितीय संक्रियाएं, भिन्नता की पहचान, कूट लेखन, बैठक परीक्षण, ठीक है, श्रृंखला परीक्षण, इनको देखिए, रक्त संबंधी परीक्षण, कैलेंडर, ये सारे जो मतलब टॉपिक होते हैं आपके शाब्दिक में वो सभी होंगे, ठीक। आप इसको अच्छे से देख लें 1 बाय 1। उसके बाद अगला है आपका, देखिए इसमें अब जो आपका जीएस सामान्य अध्ययन है, उसमें हिस्ट्री आपका जो पहला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जितने भी हैं इसमें लगभग सभी टॉपिक आते हैं आपके। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जीएस में ल्यूसेंट की लें, जिससे आप अच्छे से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर फंडामेंटल जो है उससे क्लियर हो जाए, ठीक। तो आपका इसमें क्या है, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास में ये चीज़ें हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, ठीक है, ये देखने हैं। मध्यकाल में देखिए दिल्ली सल्तनत, बहमनी, विजयनगर साम्राज्य, मुगल काल, मराठा, सिख, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ये देखना है। उसके बाद देखिए आधुनिक काल हिस्ट्री में यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इसके अंदर आप देखना रॉलेट एक्ट, आपका होम रूल आंदोलन, सारी चीज़ें आएंगी, साइमन कमीशन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका भारत सरकार अधिनियम, इसमें अधिनियम पूछा था, आपको देखा होगा आपने कौन कौन से अधिनियम है इसमें, ठीक। और विश्व का इतिहास में यूरोप में पुनर्जागरण से संबंधित, और ब्रिटेन के राजवंश, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, ठीक, और प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। ज्योग्राफी का देखिए, ज्योग्राफी में भी वही चीज़ रहेगी, आपको लगभग सभी टॉपिक देखने। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल 2 चीज़ें आती हैं, जिसमें अपनी सौरमंडल और जितने भी टॉपिक हैं इसमें, इसको आप एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि मैं अगर इसको पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। देखिए भारत का भूगोल में आप देख लीजिए कितनी कितनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये जीएस की बात हो रही है, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ठीक, राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी कुछ होगा।
भारत का विभाजन, गांधीवाद, ठीक, अहिंसा, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी में देखिए क्या क्या है, देखिए सभी कुछ है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ठीक, भारतीय संसद और भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। आगे चलते हैं। नागरिकता, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल और पंचायती राज, ये सभी देखने हैं आपके टॉपिक। और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम, इसको भी देखना है। सूचना का अधिकार, ठीक, तो इसको आप लिख लें, क्या कहते हैं, नोट कर लें सिलेबस। और सार्क हो गया, दक्षिण एशियाई शास्त्र, भूमंडलीकरण, मानवाधिकार, पर्यावरण, सब होगा, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान इकोनॉमिक्स का आ गया। इकोनॉमिक्स में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से भी देखनी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर भी देखने हैं, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं आपके उत्तराखंड से संबंधित, यानी कि 40 मार्क्स का जो उत्तराखंड में आता है, उसमें आपने देखिए उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, विस्तार, पर्वत, चोटियां, हिमनद, नदियां, झील, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन। उत्तराखंड का इतिहास से क्वेश्चन बनेगा। उत्तराखंड के जल स्रोत, प्रमुख नदियां, परंपरागत जल स्रोत, नौला, धारा, पोखर, जल खाल, ये सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे इससे। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से बनेगा। उत्तराखंड के सांस्कृतिक पक्ष, ये आपको सभी जो है परीक्षा वाणी में सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद उत्तराखंड की सामाजिक अर्थव्यवस्था, इससे भी मिल जाए। उत्तराखंड में शिक्षा और उत्तराखंड में पर्यटन, ये सारे टॉपिक आपको परीक्षा वाणी से देख लेने हैं। और उत्तराखंड में जैव विविधता, ठीक, ये हो गया। तो दोस्तों ये था आपका आज का जो सिलेबस है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक। देखिए हिंदी जो मैंने आपको बताया था, हिंदी में आपको मैंने जो जो टॉपिक बताए थे उसमें आपको 20 नंबर का तैयार करना है, ठीक। और जीएस में जो है, जीएस ऑब्लिक रीजनिंग का जो पोर्शन है, उसमें आपको 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक। जीएस में सभी कुछ देखना है, ठीक। और इसके रीजनिंग के टॉपिक मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद उत्तराखंड भी आपका 40 मार्क्स का होगा। तो कितना हो गया, 40, 40, 80 और 20, 100 मार्क्स। टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका टोटल हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और टोटल 100 मार्क्स का है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सभी को मेरी ओर से सभी को जो है शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम के लिए। और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और गुड लक आप सभी को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।